हेलो एवरीवन, हम पढ़ रहे हैं क्लास 7 चैप्टर 4 जो कि है हीट। और आप इस चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप हर क्लासेस के एजुकेशनल वीडियो फटाफट देख सको और देखकर आप अपने चैप्टर को घर बैठे क्लियरली समझ सको, क्योंकि हम जान रहे हैं कि कोरोना टाइम चल रहा है और इस समय हम ना स्कूल जा सकते हैं ना ही अपने ट्यूशन्स। तो चलिए हम अपने चैप्टर की ओर बढ़ते हैं और पढ़ते हैं कि क्या हमें इस चैप्टर के अंदर बताया जा रहा है। तो हम चैप्टर 3 में पढ़े कि वुलन क्लॉथ जो है वो एनिमल फाइबर से बनता है। हम वुलन फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स चैप्टर 3 में पढ़े एनिमल फाइबर के बारे में और प्लांट फाइबर के बारे में। तो यहाँ पे हम पढ़े कि जो हमारा वुल क्लॉथ है वो एनिमल फाइबर से बनता है और जो हमारा कॉटन क्लॉथ है वो प्लांट फाइबर से बनता है। अभी हम देखते हैं कि वुलन क्लॉथ हम विंटर के टाइम में यूज़ करते हैं, जबकि जो हमारा कॉटन क्लॉथ है वो हम समर के टाइम में यूज़ करते हैं। तो क्यों ऐसा क्यों करते हैं हम? तो हम जानते हैं कि वुलन क्लॉथ हमें हीट प्रोवाइड करता है, हमें एक वार्म टेम्परेचर देता है, इसलिए हम वुलन को विंटर में यूज़ करते हैं क्योंकि विंटर में हमें ठंडी लगती है। जबकि हम कॉटन क्लॉथ को गर्मी में यूज़ करते हैं क्योंकि समर में हमारा ऑलरेडी टेम्परेचर हाई होता है हमारे एटमॉस्फेयर का और हमें ठंडक चाहिए होता है, हमें कूल चाहिए, कूल इन्वायरमेंट चाहिए होता है। तो इसलिए हम कॉटन क्लॉथ यूज़ करते हैं ताकि हमें ठंडक का एहसास हो सके। अभी हॉट कोल्ड क्या होता है, यानी कि कूल और हॉटनेस क्या होता है? तो हम अपने एवरीडे लाइफ में देखते हैं बहुत सारी चीज़ें गर्म होती हैं, जैसे हमारा हॉट सूप हो गया, बहुत टेस्टी होता है। और हमारा कोल्ड आइसक्रीम हो गया जो कि पिघल जाता है तो खाने में मज़ा नहीं आता है, पर हमारा आइसक्रीम जब फ्रोजन फॉर्म में होता है तो हम बहुत ही इंटरेस्ट के साथ उसे कंज्यूम करते हैं। तो ये है हमारा हॉटनेस और कोल्डनेस। तो यहाँ पे एक टेबल 4.1 दिया हुआ है जिसको आप फिल कर सकते हो कि आपका कौन सा चीज़ हॉट है और कौन सा चीज़ कोल्ड है। तो आप डिफ्रेंशिएट करके और इस टेबल को 4.1 को फिलअप कर सकते हो। उसके बाद आप ये तो जानते हो कि आप हर चीज़ों को टच करके फील नहीं कर सकते कि वो गर्म है या ठंडा है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है जो फ्राइंग पैन होता है, जो हमारा कुकर्स होता है खाना पकाने वाला, वो सारी चीज़ें इतनी ज़्यादा हॉट हो जाती हैं जब हम फ्लेम पे रखते हैं कि हमारे हाथ जल सकते हैं। तो इसलिए हम हर चीज़ को छू करके नहीं देख सकते कि वो ठंडा है या गर्म है। चलिए हम फटाफट एक एक्टिविटी करते हैं और जानते हैं कि टच करके फील करना कि हॉटनेस और कूलनेस में डिफ्रेंशिएट करना कितने हद तक सही होगा। मतलब टच का सेंसेशन से हमें ये पता करना हॉट और कोल्ड में डिफ्रेंशिएट करना कि किस हद तक हमारे काम आ सकता है और कहाँ ये गलत हो जाता है। तो जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, हम 3 टब लेते हैं ABC। पहले में हम ठंडा पानी भरते हैं, दूसरे में गर्म पानी और तीसरे में हम नॉर्मल पानी रखते हैं। तो हम क्या करते हैं कि एक हाथ अपने ठंडे पानी में, एक हाथ गर्म पानी में, और जब हम दोनों हाथ थोड़े देर ठंडे और गर्म में रखने के बाद दोनों हाथों को निकाल कर अब थर्ड टब में, जो C है हमारा टब, जहाँ हमारा नॉर्मल वाटर है, वहाँ पे जब हम अपना हाथ डालते हैं तो हम क्या फील करते हैं, हमें ठंड वाला जो ठंडे पानी में हमने हाथ भिगोया था वहाँ पे हमें और ठंडा टाइप से फील होता है। जब हम गर्म पानी में डूबे हुए हाथ को वहाँ डुबाते हैं तो हमें गर्म टाइप का फील होता है। तो ऐसा नहीं है कि हम सेंस करके, टच करके समझ सके कि क्या ठंडा है क्या गर्म है, क्योंकि ऐसे कंडीशन में जहाँ न्यूट्रल कंडीशन आता है वहाँ हमारा सेंसेशन वाला तरीका, सेंस करने वाला तरीका फेल हो जाता है। तो इसके लिए हम फिर क्या देखते हैं, हमारा आता है क्लिनिकल थर्मोमीटर। अभी क्लिनिकल थर्मोमीटर होता क्या है, तो फिगर 4.2 में हम एक इमेज देख रहे हैं हमारा क्लिनिकल थर्मोमीटर का ये इमेज है। अभी आइए हम इसके बारे में फटाफट पढ़े कि आखिर ये होता क्या है। उससे पहले बूझो बता रहा है कि जब वो ये एक्सपेरिमेंट करता है तो वो क्या पाता है कि उसका लेफ्ट हैंड बताता है मग में कि वो हॉट है, और थर्ड टब जो है हमारा, जो टब C है वो हॉट है, और राइट हैंड जो बता रहा है वो बता रहा है कि कोल्ड है। तो इस तरह वो एक कंक्लूज़न नहीं निकाल पा रहा है कि वो आखिर है क्या, हॉट और कोल्ड में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहा है। तो
हम सेंसेशन के माध्यम से नहीं कर सकते। अब उसके बाद हम देखेंगे कि टेम्परेचर क्या होता है। टेम्परेचर एक वर्ड आता है। जब हम ये एक्सपेरिमेंट करते हैं तो हम देखते हैं कि कोई चीज़ हॉट है या कोल्ड है। तो जो हॉटनेस और कूलनेस हम देखते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट का, वो बताता है क्या, एक टेम्परेचर। टेम्परेचर हम एक डिवाइस से भी मेज़र कर सकते हैं जिसको कि थर्मोमीटर बोलते हैं। अभी चलिए हम फटाफट टेम्परेचर को मेज़र करते हैं। तो हम क्लिनिकल थर्मोमीटर यूज़ करेंगे। क्लिनिकल थर्मोमीटर होता क्या है, जब हमारे घर में कोई बीमार पड़ता है तो फीवर उन्हें हो जाता है, फीवर होता है तो हम उनका टेम्परेचर मेज़र करते हैं कि कितना फीवर है नहीं है तो कितना फीवर है। तो उसके लिए हम क्लिनिकल थर्मोमीटर का यूज़ करते हैं। कैसे यूज़ करते हैं, हम क्या करते हैं कि हम फिगर 4.2 में जो क्लिनिकल थर्मोमीटर दिखा रहा है उस तरह का एक थर्मोमीटर लेते हैं। उस थर्मोमीटर को हम क्या करते हैं कि जब हम उसको ऑब्ज़र्व करते हैं, हम जब उसको देखते हैं तो वहाँ पे हम देखते हैं कि एक लंबा सा पतला सा एक यूनिफॉर्म ग्लास ट्यूब होता है। वो ग्लास का बना होता है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है उसका, और उसके एक एंड पे बल्ब होता है। ये है हमारा बल्ब। तो यहाँ ये है हमारा बल्ब। तो ये एक एंड पे हम इसके बल्ब को देख रहे हैं। फिर हम क्या देखते हैं कि जो हमारा थर्मोमीटर है वो उसके अंदर जो बल्ब है, वो बल्ब में क्या होता है, मरकरी होता है। अभी जो हमारा मरकरी है वहाँ देखते हैं कि जो एक और चीज़ हमें दिखता है वो क्या होता है, मरकरी का थ्रेड, यानी एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिखता है हमें जो मरकरी का थ्रेड होता है, मरकरी का बना होता है और वो काफ़ी शाइनिंग होता है। तो अगर आप मरकरी थ्रेड नहीं देख पा रहे हैं तो आपको रोटेट करना चाहिए, थोड़ा सा आप रोटेट करो थर्मोमीटर को, आपको वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिख जाता है। अभी हम जानते हैं कि हम अपने टेम्परेचर को, हमारे इंडिया में टेम्परेचर किस यूनिट में मेज़र किया जाता है, तो डिग्री सेल्सियस। हम डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट भी हम यूज़ करते हैं लेकिन ये पहले यूज़ होता था, अब हम डिग्री सेल्सियस में उसको मेज़र करते हैं। तो बूझो देखता है, बूझो बोल रहा है, बूझो वंडर्ड विच ऑफ टू स्केल्स शोन इन फिगर 4.2 ही शुड रीड। यानी कि जब वो थर्मोमीटर को रीड करने जा रहा है तो उसे किस तरह से रीड करना चाहिए, कौन से टू स्केल्स को वो रीड करेगा जो फिगर में हम ऑब्ज़र्व करेंगे। अभी हम बता रहे हैं कि जो मैंने आपको बताया कि जो हमारा सेल्सियस है वो हम अब यूज़ करते हैं, पहले हम फ़ारेनहाइट में यूज़ करते थे। तो जो हमारा पहला स्केल है वो सेल्सियस स्केल में है, और जो हमारा दूसरा स्केल है वो फ़ारेनहाइट में है, जो जिसका रेंज होता है 94 डिग्री फ़ारेनहाइट टू 108। लेकिन ये पहले यूज़ होता है। और हमारा जो क्लिनिकल थर्मोमीटर है वो उसका रीडिंग कहाँ से कहाँ तक होता है टेम्परेचर का, 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस। तो इस तरह हम देखते हैं कि हमारा क्लिनिकल थर्मोमीटर जो है वो इस हद तक टेम्परेचर मेज़र कर सकता है। उसके बाद हम देखेंगे कि हम एक थर्मोमीटर का रीडिंग कैसे करेंगे, यानी हम उसे रीड कैसे करेंगे। तो हम उसको रीड करने के लिए क्या करेंगे, हम जब उसका यूज़ करेंगे तो हम उसे सबसे पहले यूज़ करने से पहले उसे वॉश करेंगे। उसे एंटीसेप्टिक सॉल्यूशंस होता है, जैसे सेवलॉन सॉल्यूशन होता है, डेटॉल सॉल्यूशन होता है, तो उसमें हम पहले उसे सैनिटाइज़ कर लेंगे। उसके बाद हम उसे यूज़ करने के बाद भी सैनिटाइज़ करेंगे। ये हमारे कुछ प्रिकॉशंस हैं जो बहुत ज़रूरी होते हैं एक क्लिनिकल थर्मामीटर को यूज़ करने के दौरान, जो हमें लेने चाहिए। उसके बाद हमें जब उसको यूज़ करना होता है तो हम ये इस बात का ध्यान रखेंगे कि हमारा जो थर्मोमीटर का जो मरकरी है वो 35 डिग्री सेल्सियस के नीचे उसका मरकरी लेवल हो। उसके बाद हम देखेंगे कि जो हमारा थर्मोमीटर है वो जो मरकरी का जो लेवल है वो हम उस लाइन को देख करके हम उसका लेवल चेक कर सकते हैं कि वो मरकरी हमारा कहाँ तक राइज़ हुआ है। तो हम इसके लिए फिगर 4.3 देखेंगे, हमारा 4.3 का है। हाँ, इस तरह से जिस तरह यहाँ पे
पहेली थर्मोमीटर रीड कर रही है, हम उसी तरह थर्मोमीटर को रीड करने के लिए ये तरीका अपनाएंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम थर्मोमीटर को बहुत ही अच्छे से हैंडल करेंगे, क्योंकि ये किसी भी तरह से अगर किसी हार्ड ऑब्जेक्ट से टकराता है तो ये टूट जाता है। और साथ साथ सबसे इम्पॉर्टेंट बात, जब हम इमेज में यहाँ इमेज में देख रहे हैं तो ये बल्ब के साइड से थर्मोमीटर को नहीं पकड़ा गया है। क्यों? क्योंकि फिर जो हमारा जो टेम्परेचर रीडिंग है उसमें गड़बड़ी आ जाएगी। तो इसलिए हमें जब थर्मोमीटर का रीडिंग देखना है तो हम कहाँ से देखेंगे, हम बल्ब के ऑपोजिट साइड से उसको पकड़ेंगे, बल्ब के साइड से हम उसको बिल्कुल भी नहीं पकड़ेंगे। उसके बाद ये है हमारा प्रोसेस जिसके मदद से हम टेम्परेचर को रीड करना सीखेंगे, कैसे हम थर्मोमीटर का यूज़ करेंगे, थर्मोमीटर रीडिंग कैसे हम चेक करेंगे, इस तरह से। अभी हम क्या करेंगे कि हम थर्मोमीटर को वॉश कर लिए एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से, फिर हम उसको थोड़ा सा शेक करेंगे। ऐसे हिलाते हैं ना थर्मोमीटर चेक करने से पहले, कई बार डॉक्टर्स को भी देखा है हमने। तो इस क्यों करते हैं, ये इसलिए करते हैं ताकि जो मरकरी का लेवल है वो 35 डिग्री सेल्सियस के नीचे आ जाए। उसके बाद हम टंग के नीचे उस थर्मोमीटर के बल्ब को रखेंगे और 1 मिनट बाद हम थर्मोमीटर बाहर निकालेंगे और फिर उस रीडिंग को चेक करेंगे कि हमारा टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर कितना आ रहा है। और हमें ये बात का बहुत बहुत ख्याल रखना है कि जो भी टेम्परेचर रीडिंग हम लिखेंगे उसे हम डिग्री सेल्सियस में लिखेंगे। तो हम इस तरह से अपने बॉडी टेम्परेचर को रिकॉर्ड कर सकते हैं। एक नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर होता है हमारा 37 डिग्री सेल्सियस, और ये डिग्री सेल्सियस के साथ रिकॉर्ड किया जाता है, लिखा जाता है। तो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर क्या हो गया एक इंसान का, 37 डिग्री सेल्सियस। अभी पहेली जो है, पहेली अपने बॉडी का टेम्परेचर मेज़र कर रही है और वो क्या देखती है कि उसका जो बॉडी टेम्परेचर है वो एग्जैक्टली 37 डिग्री सेल्सियस नहीं आ रहा है, तो स्लाइटली अप होता है या स्लाइटली डाउन की ओर, टेम्परेचर डाउन की ओर जाता है। इस तरह से थर्मोमीटर में हमारी रीडिंग आ सकती है। तो आपको पर्सन टू पर्सन क्या करोगे, आप ढेर सारे फ्रेंड्स लोग मिल कर के हर एक इंसान अपने बॉडी का टेम्परेचर रीड करेगा और फिर उसको रिकॉर्ड करेगा कि किसका 37 डिग्री सेल्सियस से हायर है, किसका लोअर है और किसका एग्जैक्ट 37 डिग्री सेल्सियस है। तो हमारा क्लिनिकल थर्मोमीटर जो है वो स्पेशली ह्यूमन के टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए, ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर मेज़र करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसका नॉर्मली ये कभी 35 डिग्री सेल्सियस के बिलो नहीं जाता, ना ही 42 डिग्री सेल्सियस के अबव, इसलिए क्योंकि इसका रेंज ही बनाया जाता है 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस। अभी बूझो क्या आ गया दिमाग में, खुराफात क्या आया है, तो चलिए देखते हैं। वो चाहता है कि क्यों ना इस थर्मोमीटर से हम गर्म दूध का या फिर गर्म चाय का टेम्परेचर मेज़र करें। कितना दिमाग है बूझो के पास, ओहो। अभी बूझो ना हर चैप्टर में कोई ना कोई कांड करवा के रहता है। तो चलिए देखते हैं क्या होगा। यहाँ पे लिखा है क्वेश्चन, डू नॉट यूज़ अ क्लिनिकल थर्मोमीटर फॉर मेजरिंग द टेम्परेचर ऑफ एनी ऑब्जेक्ट अदर देन ह्यूमन बॉडी। ये क्यों लिखा जा रहा है, क्योंकि हम ऑलरेडी अभी जस्ट पढ़े कि हम किसी भी थर्मोमीटर का, क्लिनिकल थर्मोमीटर का यूज़ सिर्फ ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए करते हैं। हम इसका यूज़ किसी ऑब्जेक्ट के टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि क्या होगा कि इसका रेंज जो है वो 37 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक है। तो अगर इससे ज़्यादा टेम्परेचर राइज़ होता है तो ये ब्रेक हो जाएगा, ये टूट जाएगा। या फिर अगर हम इसको सन के नज़दीक रखे, छत पे ले जाके रख दिए धूप में ज़्यादा वक्त के लिए, या किसी फ्लेम के नज़दीक हम ले जा कर के छोड़ देते हैं इसको, तो ये ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है। उसके बाद आता है हमारा लेबोरेटरी थर्मोमीटर। अभी तो इसका रेंजेस तो हम देख लिए, अब हम देखेंगे कि लेबोरेटरी थर्मोमीटर किस काम आता है। तो हम देखते हैं कि जो लेबोरेटरी थर्मोमीटर है वो ऑब्जेक्ट्स के
टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए होता है। बहुत सारे अलग अलग थर्मोमीटर्स होते हैं, अलग अलग पर्पज़ के लिए यूज़ होते हैं। मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर होते हैं, जैसे हम वेदर रिपोर्ट जब देखते हैं तो उसके लिए भी टेम्परेचर मेज़र होता है, उसको उस थर्मोमीटर को कहा जाता है मैक्सिमम मिनिमम थर्मोमीटर। तो ऐसे ही अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग जगहों पे अलग अलग पर्पज़ से अलग अलग थर्मोमीटर देखने को मिलता है। अभी हम देखेंगे जो हमारा एक थर्मोमीटर का यहाँ पे फिगर 4.4 में लेबोरेटरी थर्मोमीटर का इमेज दिया हुआ है, हम उसको देखेंगे। हम क्या देख रहे हैं उसमें कि उसका जो रेंज जो है वो 10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस तक है। तो इसका रेंज कितना है, 10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस। ये हमारा लेबोरेटरी थर्मोमीटर का रेंज हो गया। हम जैसा देखें कि हमारे क्लिनिकल थर्मोमीटर का भी एक रेंज था 37 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस, वैसे ही हमारे लेबोरेटरी थर्मोमीटर का भी एक रेंज है। तो चलिए हम क्या करते हैं, हम इससे कुछ एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। तो हम इसका एक्सपेरिमेंट करते हुए और क्या सीखेंगे, हम इसका यूज़ करना सीखेंगे कि हम कैसे इसका यूज़ करेंगे। तो हम एक मग में वाटर लेते हैं, टैप वाटर ले लेते हैं, और हम थर्मामीटर को पानी के अंदर डालते हैं, और हम उस बल्ब को पानी के अंदर जब हम इमर्स करते हैं तो हमें इस बात का ख्याल रखना होगा कि जो बल्ब है, जो लेबोरेटरी थर्मोमीटर का बल्ब है, वो किसी भी तरह से जो बॉटम पार्ट है, जो कंटेनर का जो सतह है, उसको टच ना करे। तो हमें उसे पकड़े रहना होगा कि वो लोअर पार्ट को टच ना करे। उसके बाद हम देखेंगे कि जो मरकरी का मूवमेंट है वो थर्मोमीटर में हो रहा है, और तब तक जब तक उसका मूवमेंट हो रहा है हमें पेशेंस से उसको स्टेडी पकड़े रहना है, ताकि जब तक जो मरकरी थ्रेड है उसका मूवमेंट स्टेडी ना हो जाए, यानी कि एक लेवल पे जा कर के जब पूरी तरह वो रुक ना जाए, तब तक हमें उस बल्ब को पानी के अंदर डाले रहना है, उसे सतह से भी नहीं लगने देना है। तो इस तरह से हमें लेबोरेटरी थर्मोमीटर का यूज़ करना है। उसके बाद हमें कुछ प्रिकॉशंस लेने हैं। क्या प्रिकॉशंस लेने हैं, हमें ये ध्यान रखना है कि जो लेबोरेटरी थर्मोमीटर है वो एकदम सीधा हो, अपराइट हो, टिल्टेड ना हो। फिगर 4.5 में जैसे हम यहाँ पे देख रहे हैं, मेजरिंग टेम्परेचर ऑफ वाटर विद अ लेबोरेटरी थर्मोमीटर। तो इस तरह से हमारा थर्मोमीटर होना चाहिए, टिल्टेड नहीं होना चाहिए। जो बल्ब है वो किसी भी तरह से ऑल साइड, किसी भी सब्सटेंस के साइड में, जिस कंटेनर में हम चेक कर रहे हैं या जिस ऑब्जेक्ट का हम चेक कर रहे हैं, उसके प्लेन से मत टच हो रहा हो, उसके लोअर पार्ट जो कहते हैं ना, जो बेस होता है, उससे मत टच हो रहा हो। उसके बाद हम उसका मेज़रमेंट कब करेंगे, हम टेम्परेचर को मेज़र तब करेंगे जब वो उस जिस लिक्विड का या फिर जिस ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर मेज़र किया जा रहा हो वो चारों तरफ से बल्ब उसमें डूबा हुआ हो। तो इस समय हम उसको पानी में रखे ही जो हमारा मरकरी का रीडिंग आ रहा है वो हम नोट करेंगे, पानी से निकालने के बाद नहीं करेंगे। तो इस तरह से हम इसका यूज़ देखते हैं कि हमें कैसे यूज़ करना है। अभी बूझो का एक और क्वेश्चन, मुझे लगता है पक्का इसका क्वेश्चन अजीब ही होगा। क्या क्वेश्चन है, बूझो ना अंडरस्टैंड व्हाई क्लिनिकल थर्मोमीटर कैन नॉट बी यूज टू मेजर हाई टेम्परेचर। अब बूझो को लग रहा है कि जब क्लिनिकल टेम्परेचर थर्मोमीटर है ही, तो फिर हम लेबोरेटरी थर्मोमीटर का क्यों यूज़ करते हैं, और फिर अगर लेबोरेटरी थर्मोमीटर है तो फिर लेबोरेटरी थर्मोमीटर से ही हम बॉडी टेम्परेचर क्यों नहीं मेज़र कर लेते हैं, हम क्यों क्लिनिकल थर्मोमीटर यूज़ करते हैं। तो चलिए हम बूझो को बताते हैं कि ऐसा क्यों होता है। ऐसा इसलिए होता है कि जब तो हम क्या देखेंगे, हम एक एक्टिविटी करके बताएंगे बूझो को कि ऐसा क्यों होता है और हम ऐसा क्यों करते हैं। हम हॉट वाटर लेते हैं एक बीकर में, या फिर हम एक मग में हॉट वाटर लेते हैं, हम थर्मोमीटर डालते हैं उसके अंदर, फिर जो मरकरी का थ्रेड है वो स्टेडी हो जाता है, तो हम उसके टेम्परेचर को नोट कर लेते हैं और थर्मामीटर को पानी से बाहर निकाल लेते हैं। अभी हम ध्यान देंगे, ऑब्ज़र्व करेंगे बहुत ही सावधानीपूर्वक कि आखिर हुआ क्या।
तो हम जैसे ही देखेंगे कि हम थर्मोमीटर को पानी से बाहर निकालें, कौन से थर्मोमीटर को? क्लिनिकल थर्मोमीटर को, क्योंकि बूझों का ये सवाल है कि हम उससे क्यों नहीं मेज़र करते, तो हम बूझों को क्लियर कर रहे हैं। तो हम क्या करते हैं कि क्लिनिकल थर्मोमीटर को जैसे ही पानी से बाहर निकालना शुरू करते हैं, हम मरकरी को देखते हैं कि वो धीरे 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 फॉल होने लग रहा है, गिरने लग रहा है, मतलब कि मरकरी बिगिंस टू फॉल। तो वहाँ पे हम देखते हैं कि जो हमारा है टेम्परेचर है वो थर्मोमीटर में कब रीड कर पाएगा, जब वो एनी टाइम उसके अंदर रहेगा। यानी कि जो हम लेबोरेटरी थर्मोमीटर यूज़ कर रहे हैं वो कब कर रहे हैं, डिप किए हुए रखते हैं पानी के अंदर और फिर हम थर्मोमीटर रीडिंग को रिकॉर्ड करते हैं। उसके बाद हम देखते हैं जो हम अपना रीडिंग जो लिए थे, खुद के बॉडी का टेम्परेचर जो हम मेज़र किए थे, तो कैसे किए थे, हम क्या किए थे कि थर्मोमीटर को अपने माउथ में 1 मिनट रख करके और उसके बाद उसको बाहर निकाल के उसका रीडिंग चेक करके उसको रिकॉर्ड किए थे। तो अब हम देखें कि जो लेबोरेटरी थर्मोमीटर है वो हमारे बॉडी के टेम्परेचर को मेज़र कर सकता है कि नहीं? नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि हमें क्या करना है कि हमारे लिए आसान नहीं होगा। माउथ में रखे हैं और फिर उसमें रीडिंग देख रहे हैं, दिख ही नहीं रहा, कंफर्टेबल नहीं है, कन्वीनियंट नहीं है। तो कन्वीनियंट कौन सा है? क्लिनिकल टेम्परेचर, क्योंकि वहाँ पे मरकरी जो है वो तुरंत फॉल नहीं होता है, उसका जो हमारा रीडिंग आता है वो कुछ वक्त तक रहता है, तो हम माउथ से उसको निकाल करके पेशेंट के और रीड कर पाते हैं कि हमारा क्या बॉडी टेम्परेचर क्या है। और लेबोरेटरी थर्मोमीटर क्या होता है कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट का यूज़ कर रहे हैं तो हम ईज़िली उसको वहाँ डिप करके और रीड करके रीडिंग रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो इस डिफरेंसेस की वजह से हमारा डिफरेंट थर्मोमीटर होता है डिफरेंट पर्पज़ के लिए। अभी आपको पता होगा कि जब आप क्लिनिकल थर्मोमीटर देखोगे, फिगर 4.6 देख लो आप, वो क्लिनिकल थर्मोमीटर है, तो वहाँ आप देखोगे एक किंक क्या होता है? नॉड्यूल भी बोल सकते हो आप, नॉट भी बोल सकते हो इसको। तो ये एक गांठ होता है। अभी ये भी बूझो के सवाल का जवाब है। तो क्या है ये जो गांठ है, ये किस काम आता है? ये गांठ क्या करता है, ये थ्रेड में जो नॉट होता है, ये मरकरी को, जो मरकरी है हमारा जो रीड कर रहा है, जो टेम्परेचर को रीड कर रहा है, उसको गिरने नहीं देता है, ना ही राइज करने देता है। यानी कि जहाँ रीडिंग आ गई वहाँ इसे स्टेडी फॉर्म में रखता है, उसे राइज नहीं होने देता, उससे फॉल नहीं होने देता। तो क्लिनिकल थर्मोमीटर में इस नॉट का यही काम है और इसी कारण हम उसे पेशेंट के माउथ से बाहर निकाल करके भी रीडिंग को हम रिकॉर्ड कर पाते हैं। हमें लेबोरेटरी थर्मोमीटर की तरह दिक्कत नहीं होता कि जैसे ही हम बाहर निकालेंगे मरकरी हमारा फॉल होने लगेगा। तो ये है डिफरेंसेस और हमारे बूझों का जवाब भी हो गया। अभी हम बताएंगे मरकरी के बारे में आपको कि जो मरकरी है जो थर्मोमीटर में यूज़ हो रहा है उसे डिस्पोज करना बहुत ही डिफ़िकल्ट है। मतलब हमें नहीं पता कि हम उसे डिस्पोज कैसे करेंगे। प्लस हमारे साथ एक और दिक्कत है कि मरकरी जो है वो बहुत ही टॉक्सिक सब्सटेंस है। अब टॉक्सिक सब्सटेंस है, डिस्पोज करना भी नहीं आता, तो हम क्या करेंगे, हम इसके जगह इस थर्मोमीटर को डिजिटल थर्मोमीटर से रिप्लेस कर देंगे। अभी हम मार्केट में बहुत सारे डिजिटल थर्मोमीटर देख रहे हैं। सम टॉयज़ लाइक, मतलब उनका शेप भी होता है, गन लाइक शेप होता है, रिमोट लाइक शेप होता है, तो बहुत तरह का शेप हो रहा है, शेप्स में आते हैं ये डिजिटल थर्मोमीटर। इसमें मरकरी का यूज़ नहीं होता, तो डिस्पोज करने का टेंशन भी नहीं और टॉक्सिक सब्सटेंस का भी टेंशन नहीं। अभी हम इस वीडियो में यहीं तक पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे ट्रांसफ़र ऑफ हीट और आगे का टॉपिक्स। अभी के लिए आप चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर लो। अगर न्यू यूज़र हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, शेयर करना और लाइक करना ज़रूर
और साथ साथ अगर किसी तरह का आपको डाउट है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपने सवाल को पूछ सकते हो, या फिर आपको कोई और टॉपिक समझना हो या किसी अदर बायोलॉजी टॉपिक्स को आप जानना चाहते हो तो आप वीडियो पर कमेंट कर सकते हो, हम उसके लिए अलग से वीडियो क्रिएट कर लेंगे।